ज़माना क्या कहेगा ये मत सोचो, ये नाकामयाब लोगों की मजाक उड़ाया जाता है और कामयाब लोगों से डरा जाता है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी ना है, सबको पसंद आ जाऊं वो चाय थोड़ी ना है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद ना मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने से कई बार गिरे। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी अच्छे विचार के साथ दिन को करते हैं शुरुआत एंड ब्लॉग को भी करते हैं शुरुआत। तो आप लोग बने रहिए एंड तक। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आने वाली है। पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोग एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ और मॉर्निंग किस तरह से मेरी शुरू होती है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी आज। तो मैं उठ गई थी 5 बजे। बच्चे लोग के भी स्कूल ठंडी के कारण थोड़ी सी लेट चल रही है, इसलिए अभी थोड़ा लेट में उठ रहे हैं। 5 बजे उठने के बाद मैं 5 बजे से किचन में नहीं आई हूँ, बिस्तर पे ही थी। फिर कुछ देर बिस्तर पे ही थी क्योंकि ठंडी काफ़ी है, तो मॉर्निंग में ज़्यादा मॉर्निंग में उठना अच्छा भी नहीं है। तो मैं 6 बजे फिर किचन में आई हूँ और आने के बाद पहले अपना मेन गेट खोल दी। उसके बाद जो काम होता है वो किए और किचन में पहले रात में ही क्लीन करके सोती हूँ। बर्तन जो होता है वो सब सारे चीज़ धुल कर क्लीन करके अच्छे से पोंछ कर चूल्हा वाला सब पोंछ देते हैं। फिर भी मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले चूल्हा पोंछ लेते हैं, उसके बाद ही उस पर कुछ रखते हैं। तो अभी रख दिए हैं दूध बॉयल होने के लिए और अभी टिफ़िन बच्चे लोग के लिए। अभी छोटा वाला बेटा का तो ऑनलाइन क्लास घर से ही हो रही है, बड़ा वाला जाता है, तो उसके लिए टिफ़िन बनाने जा रही हूँ। तो आज सूखी आलू और गोभी की सब्ज़ी बना देंगे और पराठा, तो वो टिफ़िन लेके चला जाएगा। उसके बाद आगे और सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि उसके जाने के जस्ट थोड़ी देर में ही हस्बैंड भी जाते हैं, आधे घंटे में वो भी जाते हैं। तो फिर दोनों आदमी साथ ही में हो जाता है, तो फिर अलग अलग टाइम लगेगा। तो सब्ज़ी थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना देंगे और दोपहर के लिए कुछ और सब्ज़ी बनाएंगे। इसीलिए मैं अभी गोभी और आलू की सूखी सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा काटूँगी और अभी बनाऊँगी। तो क्योंकि टिफ़िन में ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहती है तो फिर देना बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चे लोग टिफ़िन लेकर जाएंगे और बैग में गिरने का भी डर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं सूखी सब्ज़ी अक्सर बनाती हूँ और भुंजिया रहता है। तो मेरे बेटा लोग को ज़्यादा पसंद है, तो भिंडी अगर रहेगा तो भुंजिया ज़्यादा उस सबको पसंद है, नहीं तो आलू गोभी की भुंजिया नहीं। सिंगल गोभी रहेगा तो खा लेगा और आलू गोभी मिक्स की भुंजिया नहीं खाता है। तो अभी वही तो हल्का मसाला डालकर सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कट कर ली हूँ और उसके बाद बना लेती हूँ फटाफट। और मॉर्निंग में तो इतनी काम हो जाती है, ये तो बताना ही नहीं है, सबको पता है कि मॉर्निंग में कितनी काम होती है, इतनी भाग दौड़ होती है। और उसी में बच्चे ठंडी है, फिर बच्चे लोग को छुट्टी भी है अभी स्कूल के। छोटे बच्चे का तो किसी का स्कूल नहीं हो रही है और मेरा छोटे वाला का तो अभी ऑनलाइन क्लास घर से हो रही है और बड़े का भी खुला है तो वो सब जाता है। और ठंडी तो बताना ही नहीं है, कितनी ठंडी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी कट कर ली हूँ, पर प्याज मैं नहीं कट की थी, तो फिर मैं यहाँ पे प्याज कट करूँगी और फटाफट ये करूँगी, आटा लगाऊँगी और बनाऊँगी। अभी दूध रख दिए हैं, बच्चे अभी बच्चे लोग उठाए नहीं हैं, तो दोनों को साथ ही में उठाएंगे। तो बड़ा वाला अभी उठकर जाएगा नहाने, नहा कर रेडी होगा, तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी और उसको दूध और अभी नाश्ते देंगे, नाश्ता करेगा तब तक उसका टिफ़िन लगा देंगे। तो इसी तरह की हमारी रूटीन होती है मॉर्निंग की। जो भी माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती है तो सबका रूटीन सेम इसी तरह से होती है। तो वही होता है कि मॉर्निंग में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है।
मेरे बच्चे लोग को उठाने की टाइम हो गई है, तो बच्चे लोग को उठा लेते हैं। वो अपना रेडी होगा लो, तब तक मेरा भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में तड़का लगा लेती हूँ और गोभी को सबसे पहले फ्राई कर लेंगी। उसके बाद सब्जी आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं गोभी डाल दी हूँ, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ ताकि वो तेल का जो चिपचिपा होता है वो ज़्यादा से नहीं उड़े। और यहाँ पे देखिए हल्दी ऐड कर दिए हैं, उससे क्या होता है कि तेल जो चिट्टे उड़ते हैं वो नहीं होते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू ऐड करूँगी। तो ये सब सूखी सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो कूड़ा है वो निकाल देती हूँ बाहर गेट पे, क्योंकि कूड़ा वाला आता है तो अभी आएगा, उसके पहले मैं निकाल कर रख दे रही हूँ। बीच बीच में ये सब भी काम देखना होता है। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं कूड़ा अक्सर निकाल देती हूँ, क्योंकि वो आता है तो फिर आवाज़ देगा, उससे पहले मैं निकाल कर रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा स्कूल चला गया है और छोटा वाला क्लास हो रही है, और हस्बैंड अभी उठे हैं, तो फिर हम लोग चाय बना कर बैठ गए। तो कभी कभी ये मॉर्निंग मतलब उठते हैं, नहीं तो थोड़ा सा लेट से ही उठते हैं। जब उनको जाना ऑफिस का टाइम होता है उससे 1 घंटा पहले उठते हैं। तो मैं एक बार चाय पी लेती हूँ। कभी कभी होता है कि वो उठ जाते हैं तो फिर साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद वो अपना रेडी होने जाएंगे और इनके लिए मैं टिफ़िन बनाने जाऊंगी। तो अभी उठ गए थे तो फिर मैं अब चाय बना ली थी। अभी मैं एक बार भी चाय नहीं पी हूँ, तो अभी बनाकर और बैठे पीने साथ में, अभी चाय पियेंगे। उसके बाद ये अपना रेडी होंगे, फिर मैं अपना काम में लगूंगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू सब हो गया है और हस्बैंड ऑफिस निकल गए हैं। तो अभी मैं दोपहर के लिए सब्ज़ी कट कर रही थी कि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी और बाकी का काम करूंगी। मशीन लगाए हैं कपड़ा धुलने के लिए, तो ये सब काम होगा तब तक मैं अपना दूसरी सब्ज़ी भी हो जाएगी, उसको रख देंगे बनने के लिए। क्योंकि कद्दू जो हम लोग कोहड़ा इसको बोलते हैं, तो इसको सब्ज़ी तो सिंपल ही बनती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो इसको रख देंगे और ये धीरे धीरे अपना बनते रहेगा। बाकी का मैं अपना काम भी कर लूँगी। तो यहाँ काम करने के बाद फिर मैं नहा ली हूँ और नहाकर पूजा कर लेते हैं। सारे काम हो चुकी थी, बीच में कुछ ब्लॉगिंग नहीं किए क्योंकि लेट हो रही थी, और पूजा लेट हो जाता थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। तो मैं पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में और बच्चे लोग के लिए खाना बनाने, क्योंकि हम लोग का तो कुछ भी करें, बाहर जाएं या घर में कुछ भी काम करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में किचन में तो आना ही पड़ता है। तो पूजा करने के बाद और कंघी किए हैं और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी बच्चे लोग के लिए बना रही हूँ आलू पराठा, क्योंकि दोनों बेटे आज मेरा जिद किया कि मैं मम्मी चावल बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा। तो क्योंकि वो दोनों को बिल्कुल भी चावल पसंद नहीं है, चाहे उसको सप्ताह में भी 1 दिन भी बोलिएगा तो 1 दिन भी खाने के लिए तैयार नहीं होता है। पर जब हमें और मेरे हस्बैंड को चावल खाना होता है तो फिर मजबूरी में दोनों खाना पड़ता है, लेकिन मन से नहीं खाता है। तो आज भी बोला कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए फिर मैं आलू पराठा बना दी। क्योंकि आलू पराठा वो अच्छे से मतलब एक बहुत इंजॉय करके दोनों खाता है, क्योंकि वो अक्सर टिफ़िन भी ले जाने के लिए बोलेगा कि मम्मी आलू पराठा ही हमको टिफ़िन में दीजिएगा, या सत्तू पराठा, ये 2 चीज़ उन लोग को बहुत पसंद है। तो अभी सोचे कि वही बना देते हैं, क्योंकि आलू बॉयल किए थे तो एक्स्ट्रा ही बॉयल किए थे, क्योंकि मैं जब भी आलू बॉयल करती हूँ तो एक्स्ट्रा ही करती हूँ। तो अभी किए थे एक्स्ट्रा, तो सोचे चलो तुम लोग के लिए आलू पराठा ही बना देती हूँ। तो वही मैं अभी बनाऊँगी और बनाने के बाद सीधे मैं जाऊंगी धूप में बैठने के लिए, क्योंकि अभी देखिए मैं अभी ना शॉल ली है ना स्वेटर, सीधे मैं किचन में दौड़ के आ गई, क्योंकि हम लोग को नीचे जाने का भी टाइम हो रहा था, मतलब धूप आ गई थी अच्छी सी। तो उसके पहले मैं फटाफट लोग के लिए बना दी। और मेरा बड़ा वाला बेटा भी स्कूल से नहीं आया, छोटा वाला तो घर पे ही है, बड़ा वाला आएगा तो फिर दोनों खाना खा लेगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।